वेलकम बैक गाइस आवर यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और आने वाली हमारी पूरी वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसको हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की होल बुक्स को कवर करेंगे अपने आने वाली वीडियोज़ में। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। हम लोग पहले से ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सीरीज है वो पर्टिकुलर हम चलाते आ रहे हैं। तो आज से हम जो सेशन अपना स्टार्ट करेंगे वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो आइए हम समझते हैं पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, देखिए चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन देना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो देखिए समझते हैं हम, और फिर उसके बाद एक इकोनॉमिस्ट द्वारा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहा गया है वो भी हम समझेंगे। देखिए मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। द टर्म मैक्रो इज इंग्लिश हैज टू इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक टर्म्स मैक्रोज विच मीन्स लार्ज। देखिए क्या है, जो मैक्रो है वर्ड्स वो इंग्लिश ओरिजिन ग्रीक वर्ड से क्या किया गया है, इसको टेकन ओवर किया गया है मैक्रोज वर्ड से। यहाँ पे दे रखा है ना मैक्रोज, यहाँ पे आप ये अंडरलाइन कर दीजिए। देखिए मैक्रोज वर्ड दे रखा है विच मीन्स लार्ज। उसका मतलब क्या होता है, मैक्रोज का मतलब लार्ज होता है। ठीक है ना, लार्ज मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, बड़े लेवल पर। इन दिस कॉन्टेस्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल। देखिए यदि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेस्ट में बात करें हम इसको, तो लार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी चीज़ से बड़ा नहीं है, यहाँ पे बड़ा है हमारा इकोनॉमी एज होल। पूरी जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्था है उन सब के बारे में जो बताएगा वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद अ लार्ज एंड होल इकोनॉमी में पूरा डील करेगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस इन अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो माइक्रो और मैक्रो होता क्या है, बट यहाँ पे भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी एक ब्रांच है किसका, इकोनॉमिक्स का भी, क्योंकि हमने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स जब हमने पढ़ा था तो दो प्रकार के ब्रांच बताए थे, एक तो माइक्रो एक मैक्रो। दो ब्रांचेस थे इकोनॉमिक्स के, तो एक तो हम पढ़ लिए माइक्रो, अब यहाँ पे पढ़ेंगे मैक्रो। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स का ही ब्रांच है विच स्टडी इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स था वो क्या बताता था, वो बताता था हमारे इंडिविजुअल प्रॉब्लम को, इंडिविजुअल इशू को। बट यहाँ पर पूरी इकोनॉमी इशू आएगी। यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स हैं, इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक एज अ होल जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, उन सब के बारे में जो स्टडी हम करेंगे एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। बता रखा है एक इकोनॉमी पूरी होल के बारे में जो हम डिस्कशन करेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। ठीक है, इट स्टडी, देखिए यहाँ से समझने का, इट स्टडी सच क्वेश्चंस दैट कंसर्न द वेलफेयर ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि जो वेलफेयर ऑफ द ऑल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, जो रेसिडेंट्स है मतलब कि मूल निवासी है, उनके वेलफेयर के बारे में जो कंसर्न करता है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दीज क्वेश्चन आर लाइक एम्प्लॉयमेंट फॉर द रेसिडेंट, ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ राइज इन्फ्लेशन और प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, लेक ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड सो ऑन। देखिए मैं इसका पूरे का हिंदी आपको मतलब बताता हूँ। ये उन क्वेश्चनों पर भी डील करता है। डील क्वेश्चन कैसे कि एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या रहेगा हमारे रेसिडेंट का, जो मूल निवासी हैं देश के, उनका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो क्या रहेगा, ग्रोथ क्या रहेगा। देखिए जो वर्ड्स स्पेसिफाई कर देता हूँ, एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा, आउटपुट हमारी इकोनॉमी पे क्या रहेगा, विच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम अराइज इन इकोनॉमी। जैसे प्रॉब्लम प्राइस राइज की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्या कहेंगे हम, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कहेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या है, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी प्राइस राइज हो जाती हैं। और द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन की प्रॉब्लम पे, जिसमें क्या होता है, लेक ऑफ डिमांड एंड गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो कम की जाती है। एंड अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ओसो ऑन, और जितनी भी इकोनॉमी में जितनी भी प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के जो सेक्टर्स पाए जाते हैं उनमें कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडी हाउ द गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी डील करता है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट इम्प्रूव करेगी एक पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमी को और एक कंट्री की इकोनॉमी को। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको पूरे तरीके से
एक इकोनॉमी को, एक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार के डील्स करना है, सोशल इश्यूज से कह सकते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज से, लोगों का वेलफेयर कैसे होगा, इन सब के बारे में। क्योंकि देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड ही ऐसा है, क्या, मैक्रोज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल, पूरे अर्थव्यवस्था में जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम्स अराइज होंगे उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये सब हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम आएंगे हमारे सामने इकोनॉमी में। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं इनको अच्छे से रिलेट भी करता चलूंगा हमारे करंट अफेयरों से और करंट लाइफ के एग्जाम्पलों से। ठीक है ना, क्योंकि हम एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको क्लेरिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट किस प्रकार से के पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करे जिससे क्या हो, लोगों का वेलफेयर अच्छे तरीके से चलता रहे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे, इन द वर्ड्स ऑफ M.H. स्पेंसर, देख स्पेंसर के द्वारा, एक कोई इकोनॉमिस्ट हैं हमारे, उनके द्वारा क्या कहा गया था ये भी हम पढ़ लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द इकोनॉमी एज अ होल, बता रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स भी किस में कंसर्न करता है, इकोनॉमी एज अ होल, क्योंकि मैक्रो का वर्ड ही यही है। ठीक है, और लार्ज सेगमेंट ऑफ इट, क्योंकि लार्ज सेगमेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी की बात की जा रही है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स अटेंशन इज फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम एज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बता रखा है कि ये हमारा जो माइंड है उसको अटेंशन करता है, हमारा फोकस करता है किस पे, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है उस पर हमारा अटेंशन करता है क्वेश्चनों को। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन की जो रेट है वो क्या चल रही है। ठीक है, द नेशन टोटल आउटपुट एंड द मैटर ऑफ द इकोनॉमी वाइड सिग्निफिकेंस, और जो नेशनल और जो हमारे पूरी कह सकते हैं राष्ट्र में जितना टोटल आउटपुट निकल के आ रहा है, ठीक है, उन सब के बारे में ये जो इम्पोर्टेंस है वो बताता है, सिग्निफिकेंस को बताता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए हर एक इकोनॉमिस्ट के द्वारा एक अपनी अपनी डेफिनेशन दी गई है, चाहे तो आप भी बना सकते हैं डेफिनेशन, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिस्ट दे गए तो अब डेफिनेशन खत्म हो गई है। देखिए हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू था उस टाइम पर, ठीक है, उस टाइम पर नहीं, आज भी है, हर एक व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, बट आपने इस पूरे डेफिनेशन को समझ करके क्या समझा, आप वहाँ पर अपनी डेफिनेशन दे सकते हैं। लेमन लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो मैक्रो पूरी इकोनॉमी के बारे में डील करता है, जिसमें वो बताता है कि किस प्रकार से इकोनॉमी चल रही है, किस प्रकार से चलनी चाहिए, कैसे आउटपुट अच्छा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कैसे है, डिमांड लोगों के द्वारा किस प्रकार से किया जा रहा है, सप्लाई उस प्रोडक्ट की कैसे हो रही है, गवर्नमेंट बजट क्या है, किस प्रकार की पॉलिसीज बना रही है, ETC। देखिए बहुत सारे टर्म्स हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे होल इकोनॉमी के बारे में डील करता है। ठीक है ना, ये हमको हर चीज़ के बारे में बताता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, आगे आपको ऐसी वीडियोस मिलती जाएंगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।